यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी। हुआ ये कि वो मेरा एक छोटा भाई है, उसका एक दोस्त है अली जोश, वो एक्टर है। तो उसने कहा जी कि हम, वो चूंकि अक्सर यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आते जाते रहते थे, तो उसको ये शायद लोकेशन पसंद आ गई। तो उसने अपने डायरेक्टर से बात की कि मेरे जहन में एक जगह है जहाँ पे हम अपने ड्रामे की शूटिंग कर सकते हैं। तो वो आए, उन्होंने आके देखा, उनको पसंद आ गई, तो उसके बाद यहाँ पे शूटिंग शुरू। और माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत के ये साहबज़ादे हैं। तो हम आपको ये बताते इस चलें कि वक्त हम जिस जिस वक्त जगह पे बैठे हुए हैं, ये जगह वो पूरी दुनिया में मशहूर है, ये जगह नाज़रीन। तो इस जगह के बारे में मैं आपको इस प्रोग्राम के एंड पे बताऊंगा कि ये कौन सी जगह है। इसको पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में बहुत कुछ कम ही लोग होंगे जिन्होंने इस जगह को जो जानते ना हों। तो इस जगह के बारे में भी मैं आपको बताएंगे जिस जगह पे हम बैठे हैं, और इनकी शख्सियत के बारे में भी आपको बताते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद भट्टी साहब के साहबजादे हैं अहमर भट्टी साहब। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सियासत की दुनिया में जब कदम रखा है तो किस नज़रिए से वो सियासत में आए हैं, और उनका क्या मोटिव है, और वो क्या आवाम की खिदमत की कैसे फुर्सत करना से चाहते हैं। इब्तदाई तालीम मैंने लाहौर से ही हासिल की थी। लाहौर में एक स्कूल है जी, लकास के नाम से, वहाँ से मैंने ए लेवल्स किया था। ए लेवल्स करने के बाद मेरी स्कॉलरशिप हो गई थी कनाडा के लिए, तो मैं कनाडा पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ से मैंने फ़ाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री की, और वो करके वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आकर फिर मैंने सीएसएस का इम्तिहान दिया। सीएसएस का इम्तिहान पास करके 7-8 साल सर्विस की। सर्विस करने के बाद फिर मैंने 2020 में रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके फिर मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया, और अभी कुछ महीने पहले ही मैंने स्टार्टअप से भी इस्तीफ़ा दे के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। और पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने के बाद मुझे जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर बना दिया गया, और तब से लेकर आज तक अपने हलके और आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। कैसे ख्याल आया कि मैंने जॉब्स के बाद एकदम से आप पीटीआई में, जबकि हमारे इल्म में है कि आप पीटीआई से बड़ी देर से मुंसलिक हैं। जी। तो ये एकदम से कैसे ख्याल आया कि जॉब छोड़ दी और आपने बाकायदा तौर पे सियासत का आगाज़ कर दिया। जॉब छोड़ने का ख्याल जी एकदम से तो नहीं आया। जॉब छोड़ने का ख्याल जो है काफ़ी अरसे से था। बल्कि मैं ये कहूँगा, जब मैंने सर्विस शुरू की तो तकरीबन 6 महीने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं मिसफिट हूँ सर्विस में। और सर्विस में रहते हुए कोई ज़्यादा आवाम की खिदमत करने के मौके नहीं हैं, क्योंकि आपके हाथ बंधे होते हैं। बहुत से आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको काम करने के लिए मौका नहीं फ़राहम करते, बल्कि आपके हाथ ही बांधे होते हैं। और भी बेशतर मसाइल हैं। आपको अपने बॉसेस की जायज़ नाजायज़ बातें माननी पड़ती हैं, पॉलिटिकल बॉसेस की जायज़ नाजायज़ बातें माननी पड़ती हैं, और काफ़ी किस्म के मसले मसाइल हैं। तो आप जिस तरह से एक नौजवान आदमी जब सर्विस में आता है तो बड़े ख्वाब, बड़े सुहाने ख्वाब लेके आता है कि मैं आवाम और कौम की खिदमत करूँगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो आपको पता चलता है कि जो आपके ख्वाब थे वो तो चकनाचूर होते जा रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं वो करने का आपको मौका ही नहीं फराहम किया जाता, बल्कि आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। लोग दानिस्ता तौर पे आपको पुश करते हैं कि आप अवामी बात ना करें, आप अवाम की खिदमत की बात ना करें। और उसके पीछे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा किरदार है हमारे आउटडेटेड रूल्स का, जो गोरे ने बनाए थे। एक बैरूनी हुक्मरान ने एक महकूम कौम के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, आज भी वही चले आ रहे हैं। 1935 की जो एक्ट थी, उससे बहुत हैविली बोरो करता है हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा 1892 की जो एक्ट थी, और उससे पहले के जितने भी एक्ट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने बनाए हुए थे, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उनसे बोरो करके बनाया गया है। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी उनसे बोरो करके बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ वो सारे कवानीन हमारी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक हम उनको नहीं बदलेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। पीटीआई में शमूलियत हमने की थी 2011 में। पीटीआई में तब भी उस वक्त शमूलियत की जब कोई पूरे पंजाब में सियासी शख्सियत पीटीआई के साथ नहीं थी। मेरे वालिद साहब और मेरा ख़ानदान पंजाब के सियासी ख़ानदानों में से पहला ख़ानदान थे जिन्होंने पीटीआई के साथ शमूलियत इख्तियार की, और उसके बाद फिर बहुत से और सियासी ख़ानदानों को हमने पीटीआई में शमूलियत करवाई भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द पार्टी एज़ वेल एज़ फॉर अस,
कुछ ऐसे मुफाद परस्त लोग थे उस वक्त पार्टी में जिन्होंने हमें पार्टी में चलने नहीं दिया, चूँकि हम हमेशा बात करते थे कारकुनों की, अवाम की बात करते थे। तो वो मुफाद परस्त जो लोग होते हैं उनको ऐसे लोगों से हमेशा वो खाइफ रहते हैं जिनके पास अवामी ताकत होती है। वो चूँकि अपने मुफादात की गर्ज से बैठे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी शख्स पार्टी में पनप ना सके जो अवाम के बारे में बात करता है। तो उन्होंने हमें कॉर्नर करने की बहुत कोशिश की। इसके बावजूद जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए 2013 में, तो मेरे वालिद साहब लाहौर में सबसे ज़्यादा वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए पीटीआई के। और शायद ये भी बात बहुत से लोगों को नागवार गुजरी, क्योंकि उस वक्त जो मेरे वालिद के साथ सदर मुंतखब हुए थे उनसे भी ज़्यादा मेरे वालिद ने वोट लिए थे। तो उन्होंने काफ़ी साजिशें सूजिशें करके इनको कॉर्नर कर दिया। जब समझ आई कि अब हमारा यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो हमने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके 2013 का इलेक्शन भी आज़ाद हैसियत में लड़ा मियाँ शहबाज शरीफ के मुकाबले पे। और मेरा ख़्याल है 24,000 वोट तब लिए थे मेरे वालिद साहब ने। मियाँ शहबाज शरीफ के 28 या 29,000 थे। पीटीआई तब भी थर्ड नंबर पे आई थी। उसके बाद फिर 2018 का इलेक्शन भी हमने आज़ाद ही लड़ा, तब भी मेरे वालिद साहब रनर अप थे, सेकंड पोजीशन में थे। पीटीआई उस वक्त भी थर्ड थी। तो अगर वो मुफाद परस्त टोला उस वक्त ये ज़्यादती पार्टी के साथ ना करता और हमें कॉर्नर ना किया जाता, तो मेरे ख्याल से 2013 और 2018 के इलेक्शंस का रिज़ल्ट बहुत मुख्तलिफ होता। चूँकि मेरे वालिद साहब एक नज़रियाती आदमी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ उस वक्त भी उनकी नज़रियात की बुनियाद पे पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, चूँकि वो हमेशा उन्होंने अवाम की बात किया। और हमारा भी साबिक़ा रिकॉर्ड ये साबित करता है कि हमने भी हमेशा अवाम की खिदमत की ही सियासत की है। तो मेरा ख़्याल है कि जो हुआ उससे पार्टी को भी नुकसान हुआ, लाहौर शहर के लोगों को भी नुकसान हुआ, और बिलखसूस हमारे हल्के के अवाम को भी बहुत ज़्यादा सर नुकसान इसके हुआ। बारे में बताएं हमें कि खान साहब ने हमेशा से वर्कर की बात की है। जी। तो क्या वजह है कि आज तक अभी भी अगर आप मौजूदा वक्त की बात करें तो अभी भी वर्कर को इज़्ज़त नहीं दी जाती। अगर 2013 में वर्कर को इज़्ज़त दी जाती तो हो सकता है 2013 का इलेक्शन भी कुछ और सिमत में होता। जी बिल्कुल। तो अभी भी अगर वर्कर को इज़्ज़त नहीं दी जा रही पीटीआई की तरफ से, तो जबकि खान साहब का शुरू से नैरेटिव रहा है कि वर्कर को इज़्ज़त दें। जी। तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक़्त में पीटीआई को किस नज़र से देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने हालात के हवाले से ज़िक्र किया, हालात तो आपके सामने हैं। अवाम जोक दर जोक खान साहब को वोट डालने आए, ज़िमनी इलेक्शंस में भी, ये जो अभी रिसेंटली हुए हैं 20 हलकों में। आपने देखा कभी ज़िमनी इलेक्शन में मैंने नहीं देखा इतना टर्न आउट। मेरे होश संभालने के बाद से लेकर अब तक पहला इलेक्शन मैंने देखा है जिसमें लोगों ने एक ज़िद थी, लोगों में एक, ये मैंने देखा कि लोग एक ज़िद के साथ आए थे वोट डालने के लिए कि कुछ भी हो जाए हमने इमरान खान को वोट डाले बगैर जाना नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत प्री पोल रिगिंग की कोशिश की कि अगर मेरा वोट जौहर टाउन में है, मैं रिहायशी जौहर टाउन का हूँ, वोट मेरा टाउनशिप में इन्होंने शिफ्ट कर दिया, मेरे फैमिली के बाकी जो अफराद हैं उनका मॉडल टाउन में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये ज़िद बनाई हुई थी कि हमने वोट लाजमी डाल के जाना है, ये जितनी मर्जी रिगिंग की कोशिश कर लें, हमने इनको कामयाब नहीं होने देना। तो इस वजह से इमरान खान के जो सिपाही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, भरपूर अक्सरियत से लोग जीते भी। दूसरी बात जो आपने की कारकुनों के हवाले से, कारकुन पीटीआई में नहीं, बाकी दूसरी जितनी भी जमातें हैं उनमें भी कारकुनों की हाल कोई अच्छे नहीं है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि पीटीआई की हद तक मैं जो बात करूँगा वो ये है कि हमारी जमात में आज तक तंजीम साजी प्रॉपर नहीं हो सकी। 2013 में जब इलेक्शंस करवाए गए इंट्रा पार्टी, तब एक तंजीम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी सिरे नहीं चढ़ी। तो अभी भी खान साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आए रोज़ वो पार्टी में जो पार्टी के अहदेदारान हैं उन्हें ताकीद कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पे काम करें, ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड लेवल तक बनाएं। और मेरे ख्याल से कारकुनों को इज़्ज़त भी तभी मिलना शुरू होएगी जब आपकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन फ़ाल होगी। कारकुन अपने हक़ की बात किसी फोरम पे बैठ के करने के काबिल होंगे, तब उनको इज़्ज़त भी मिलना शुरू हो आप जाएगी। पार्टी टिकट देती है तो आपकी क्या अपने हल्के की आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर आपको पार्टी टिकट देती है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करते हैं, जी। तो अपने हल्के की आवाम के लिए क्या सोचा हुआ है आपने? ये जी हमारा फार्म हाउस है, और ये मेरे वालिद साहब ने बड़ी लगन के साथ बनाया था 6-7 साल पहले। और इसकी खासियत ये है कि इसका कोई नक्शा नहीं बना।
ये मेरे वालिद साहब और इनके चंद दोस्तों ने मिलकर खुद ही प्लान किया और बनाते बनाते बन गया। बस इसका कोई नक्शा नहीं बनाया गया था, ऐसे ही बैठे बैठे बस खुद ही इन्होंने पेपर पे ड्राइंग्स बनाकर बना लिया था। और उसके अलावा भी ये एक बड़ी मशहूर जगह है जी, ये इसके ऊपर कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा बना है, खुदा और मोहब्बत। वो कैसे? कह रहे हैं यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी। हुआ ये कि वो मेरा एक छोटा भाई है, उसका एक दोस्त है अली जोश, वो एक्टर है। तो उसने कहा जी कि हम, वो चूँकि अक्सर यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आते जाते रहते थे, तो उसको ये शायद लोकेशन पसंद आ गई। तो उसने अपने डायरेक्टर से बात की कि मेरे ज़हन में एक जगह है जहाँ पे हम अपने ड्रामे की शूटिंग कर सकते हैं। तो वो आए, उन्होंने आके देखा, उनको पसंद आ गई, तो उसके बाद यहाँ पे शूटिंग शुरू कर दी उन्होंने। आपके हल्का की आवाम है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हल्के की आवाम के लिए मेरा यही मैसेज है जो खान साहब का मैसेज सर पे हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जिस भी पार्टी को वोट दें सोच समझ के दें, क्योंकि आपके वोट से जो लोग मुंतखब होकर असेंबली में जाते हैं उन्होंने आपकी आने वाली नस्लों के फैसले करने हैं। तो सोच समझ के उम्मीदवार को देख के, पार्टी का नज़रिया देख के, पार्टी का मंशूर पढ़ के फिर वोट डालें। अपने आपके वोट का जो हक़ है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो भी नुमाइंदे असेंबली में जाएं वो आपके हकूक़ के लिए लड़ें, आपके हक़ की बात करें और आपके हकूक़ आपको लेकर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा फार्म हाउस है और ये मेरे वालिद साहब ने बड़ी लगन के साथ बनाया था 6-7 साल पहले, और इसकी खासियत ये है कि इसका कोई नक्शा नहीं बना। ये मेरे वालिद साहब और इनके चंद दोस्तों ने मिलकर खुद ही प्लान किया और बनाते बनाते बन गया। बस इसका कोई नक्शा नहीं बनाया गया था, ऐसे ही बैठे बैठे बस खुद ही इन्होंने पेपर पे ड्राइंग्स बनाकर बना लिया था। और उसके अलावा भी ये एक बड़ी मशहूर जगह है जी, ये इसके ऊपर कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा बना है, खुदा और मोहब्बत। वो कैसे? कह रहे हैं यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी। हुआ ये कि वो मेरा एक छोटा भाई है, उसका एक दोस्त है अली जोश, वो एक्टर है। तो उसने कहा जी कि हम, वो चूँकि अक्सर यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आते जाते रहते थे, तो उसको ये शायद लोकेशन पसंद आ गई। तो उसने अपने डायरेक्टर से बात की कि मेरे ज़हन में एक जगह है जहाँ पे हम अपने ड्रामे की शूटिंग कर सकते हैं। तो वो आए, उन्होंने आके देखा, उनको पसंद आ गई, तो उसके बाद यहाँ पे शूटिंग शुरू। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।